प्रदेश के 90 के 90 जो प्रभारी हमने 90 हल्कों में लगा रखे थे, उनको जिला के प्रभारियों को, जिला के अध्यक्षों की एक मीटिंग रखी। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है और हम उनके जन्म दिवस को हर साल सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछले 2 वर्ष कोविड की वजह से हमें दिक्कत आई और जहाँ लार्ज स्केल पे लोग उनको आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कहीं वो कोविड की वजह से बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की बजाय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, कहीं सब डिवीज़न पे, कहीं उनके और जहाँ स्टैचू लगे हुए थे वहाँ जा कर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। अब की बार हमने जींद में तय किया है और जींद में मुझे जिस ढंग की फीडबैक है तो मैं बहुत दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि अब तक के जितने सम्मान दिवस हुए, अब तक की जितनी हरियाणा में कोई रैलियाँ हुई, उन सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग अब की बार चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएंगे। एक कारण और भी है उसका, कुछ लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम पे कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करी, काम किया। आज उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। आज लोगों का उनके प्रति और ज़्यादा बड़ा गुस्सा है, इसलिए वो उनको भी इस बात का एहसास कराने के लिए बड़ी संख्या में आएंगे कि हम केवल और केवल चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। हम चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक लगाने वाले नहीं, हम चौधरी देवीलाल के नाम को कहीं नीचा ना हो जाए, इस तरह के लोग नहीं हैं। आज जिस तरह का फीडबैक मिला है, सब साथियों ने अपनी अपनी तरफ से बताया है, आपको सुनकर के हैरानी होगी कि एक एक जिले से 2000 से साधन कहीं कम नहीं है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, अकेले यमुनानगर से 2300 साधन आएंगे। हमारे यहाँ सरसा से 300 बसें जाएंगी और 300 बसों के साथ साथ मेरे ख्याल हजारों की संख्या में छोटी गाड़ियां लेकर के भी लोग जाएंगे। वहीं जींद और जींद के आसपास के जो जिले हैं वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। तो आप ये मान के चलो कि वो एक नज़ारा देखने वाला होगा। मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ सबको कि आप भी सब 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर जींद में आना। आपके बैठने की व्यवस्थाएं करेंगे, आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। आप स्वयं अपनी आंख से सारा नज़ारा देख कर के आओगे कि इस प्रदेश में आज कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 25 तारीख को न केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ पे होंगे, बल्कि पंजाब से सरदार प्रकाश सिंह बादल जी आएंगे, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला जी आएंगे, वहीं कर्नाटका से पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी आएंगे, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव आएंगे और उनके इलावा और बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो आप पहली दफ़ा उस मंच से देखने का काम करोगे। एक चेहरा तो ऐसा भी होगा जिसको देख करके आप सब लोग आश्चर्यचकित रह जाओगे। आप कहोगे कि ये तो कमाल हो गया। तो मेरा आपको विशेष रूप से निवेदन है कि आप उसमें आप आमंत्रित हैं, आपने आना है। तीसरे मोर्चे को लेकर के जो गठन को लेकर के 25 सितंबर को ऐलान कर दिया जाएगा, ये तय माना जाए? ऐलान तो आप मान के चलो कि जहाँ इतने राजनीतिक लोग आएंगे, तीसरे मोर्चे की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। मोर्चा बनाने में एक दिन नहीं कि एक दिन में कोई इतना बड़ा फैसला हो जाए कि आज मोर्चा बन गया। इसके लिए तो फिर ये जितने नेता आएंगे ये आपस में बैठ करके फिर से अपनी मीटिंगें करेंगे, फिर से बैठ करके मोर्चे की रूपरेखा तैयार करेंगे। उस मोर्चे में किसकी क्या क्या जिम्मेवारी होगी वो सब तय होंगी। इसमें समय लगता है, इतना जल्दी कोई भी मोर्चे का गठन नहीं हो सकता, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी, उससे एक मैसेज जाएगा कि अब तीसरे मोर्चे का गठन होगा। हमारी कोशिश है कि शरद पवार भी उसमें आए
उनसे मेरी ख्याल चौटाला साहब की शायद बात होगी, नहीं होगी तो एक आधा दिन में वो उनसे बात कर लेंगे। उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। हमने आमंत्रित तो किया था लालू प्रसाद यादव जी को भी, हमने आमंत्रित किया है आपके इनको ममता बनर्जी जी को, लेकिन उनकी मजबूरी हो सकती है, उनके यहाँ चुनाव है खुद का अपना 30 तारीख को। तो हम उनसे कहेंगे कि आप नहीं आ सकते तो आप अपने किसी पार्टी के जिम्मेवार व्यक्ति को, किसी पार्टी के पदाधिकारी को जिसको आप ठीक समझते हो, आप उसकी जिम्मेवारी लगाओ, वो आए इसमें। और मुझे लगता है कि इससे एक नई शुरुआत जरूर होगी। तो सब जींद की धरती से कई सारी राजनीतिक लड़ाइयाँ आपके परिवार में भी और भी कई राजनीतिक परिवारों ने शुरुआत की है वहाँ से, तो क्या ये मान करके चलें कि यहाँ से जींद जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हमेशा गढ़ रहा है। हमेशा जींद के लोगों ने चौधरी देवीलाल को ताकत दी थी, जींद के लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी ताकत दी, केवल जींद नहीं पूरे प्रदेश के लोगों ने दी। राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों का जो विश्वास और भरोसा है आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति है। आज भी हरियाणा का हर व्यक्ति जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ दिल से जुड़ा हुआ है। चौधरी साहब, जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा में भी कयास लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री बदल भी देंगे हरियाणा का तो कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा सम्मान या इज्जत नहीं मिलेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी राजनीतिक पार्टी है उनका लोगों ने सोशल बाइकाट कर रखा है। उन लोगों को लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। उनके सामाजिक और राजनीतिक दोनों कार्यक्रमों का प्रदेश के लोगों ने बहिष्कार कर रखा है। मैंने 30 साल हो गए राजनीति करते हुए, सक्रिय राजनीति में मुझे 30 वर्ष हो गए। मैंने इस तरह के फैसले लोगों के पहले कभी नहीं देखे थे कि किसी राजनीतिक दल का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उसका राजनीतिक बहिष्कार किया जाए। ये पहली दफ़ा है कि इन दो राजनीतिक दलों का इस प्रदेश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक दोनों बहिष्कार हैं। यहाँ तक भी उचाना के लोगों ने तो ये फैसला भी कर लिया कि जो कोई जेजेपी का और जो कोई बीजेपी का अपने आप को ये कहेगा कि मैं इस पार्टी से संबंध रखता हूँ, उनसे रिश्ते भी नहीं करेंगे। इससे बड़ा और ज़्यादा बड़ा बहिष्कार किसी का हो नहीं सकता। आपने किसान आंदोलन के समर्थन में जो इस्तीफा दिया वो पूरे देश में एक एग्जाम्पल आपने दिया, लेकिन 6 महीने से ऊपर हो गई है, सरकार इस उपचुनाव को बार बार टाल रही है। क्या सरकार डरी हुई है। जहाँ सरकार मेरे इस्तीफे से डरी हुई है, इस उपचुनाव को करा नहीं रही, वहीं कांग्रेस सरकार के साथ मिली हुई है। आपने 6 महीने बीत चुके, सेशन भी आ लिया, कहीं सेशन के अंदर कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर के सरकार पे घेराबंदी की गई कि आप उपचुनाव क्यों नहीं करा रहे, आप क्यों चुनाव से भाग रहे हो, आपको किस बात का डर है। और कहीं सार्वजनिक रूप से रोज़ाना इनके बयान आते हैं, रोज़ इनके लोग कहीं ना कहीं अखबारों के सामने खड़े होकर के सुर्खियाँ बढ़ना चाहते हैं। कहीं शैलजा ने बयान दिया कभी आज तक, जो इनकी अध्यक्ष है, कभी विवेक बांसल का कोई बयान आया जो इनके प्रभारी हैं, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष का नेता उसका कभी कोई बयान आया, कभी सुरजेवाला ने कोई बयान दिया इसके ऊपर। इन सब को, क्योंकि ये बीजेपी के साथ मिले हुए, इनको डर है इस बात का कि अगर चुनाव होगा तो वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी बड़े भारी बहुमत से जीतेगा, और वहीं इन लोगों की पार्टियों के जो कोई उम्मीदवार रहेंगे उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, उनकी तो जमानत जब्त होगी। इलाहाबाद के लोग बहुत बहादुर हैं। इलाहाबाद के लोगों ने एक मन बना रखा है, एक फैसला कर रखा है कि हमारे एक कहावत है ना, बोले बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी, कितने दिन चुनाव टालेंगे। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन इलाहाबाद के लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि पंजाब के किसान हैं जो दिल्ली और हरियाणा में जाके आंदोलन करें, तो इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है पंजाब को, क्या समझते हैं? अब पंजाब के मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन किसान आंदोलन जो है वो मजबूत हो, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सदा इस आंदोलन का समर्थन किया है। और हम 25 तारीख को भी खुल करके
अपने उस सम्मान दिवस के ऊपर इस बात का लोगों से आग्रह करेंगे कि 27 तारीख को जो किसानों ने भारत बंद का आह्वान कर रखा है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और भारत बंद को अच्छी मजबूती के साथ सफल बनाए, सरकार को सबक सिखाए। सर, हरियाणा में नशे का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अब तो बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि नशा बढ़ रहा है। मैंने नशे के खिलाफ पहले दिन से मुहिम चलाई हुई है और मेरी उस मुहिम से ये कोशिश थी कि इस नशे को किसी तरह से प्रदेश में रोका जाए। मैंने तो विधानसभा में सबूत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेताओं को भी नंगा करने का काम किया। मैंने तो बाई नेम लोगों के बारे में खुल करके बताया कि एक लोग नशे का कारोबार करने वाले हैं। आज उससे भी ज़्यादा बड़ा कारोबार सरसा जिला में नशे का चल रहा है। पहले तो एक बीजेपी के लोग किया करते थे, अब बीजेपी के साथ बीजेपी के सहयोगी जेजेपी के लोग भी इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ जुए के अड्डे भी खोल दिए। उन जुए के अड्डों में लोगों को बुला करके उनसे पैसे कमीशन के रूप में लेकर के यहाँ अड्डे चलाए जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, इलाहाबाद में अड्डा चल रहा है, सरसा में अड्डा चल रहा है, रानिया में अड्डा चल रहा है। कोई शहर ऐसा नहीं बचा जिसमें इस तरह के अड्डे ना हो।